वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट निराम्या 7। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेन के बारे में और उसमें दी जाने वाली ऐसी होम्योपैथिक दवाई का नाम बताऊंगी जिसे यदि कोई भी माइग्रेन का पेशेंट लेगा तो उससे निश्चित ही आराम मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ माइग्रेन? A recurrent attack of moderate to severe throbbing and pulsating pain in the head, यानी कि सर में होने वाला तेज दर्द जिसमें ऐसा लगे या तो सर बाहर आ रहा है या फिर सर में पल्सेशंस हो रहे हैं। और ये दर्द अधिकतर सर के एक भाग में होता है, चाहे वह लेफ्ट साइड में हो चाहे वह राइट साइड में हो, पर ये लेफ्ट से राइट में भी जाता है और राइट से लेफ्ट में भी जाता है। कई बार ये दर्द फ्रंटल रीजन में या फिर पूरे सर में भी होता है। 80% लोगों को माइग्रेन के दर्द के साथ उल्टी या मचली भी लगती है या फिर दर्द के दौरान उन्हें लाइट से, तेज शोर से या फिर किसी स्मेल से परेशानी होगी और उनका मन करेगा कि वह लाइट बंद करके, आंखें बंद करके चुपचाप लेटे रहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें माइग्रेन के दर्द से पहले यह अनुभव होने लगता है कि अब उनको माइग्रेन का दर्द होगा। तो वो कौन से लक्षण होते हैं? तो कुछ लोगों में ऐसा लगता है जैसे वो बहुत थके थके महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी आंखों के सामने धुंधलापन सा हो रहा है या फिर उनके मूड चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है या फिर उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्रेविंग हो रही है, चाहे वह चॉकलेट हो चाहे कोई और चीज़ हो, या फिर उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स कई बार माइग्रेन के अटैक से पहले होते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब हमें माइग्रेन का दर्द होने वाला है। What causes migraine? ये माइग्रेन का दर्द क्यों होता है? तो the pain is caused either by the activation of nerve fiber or due to changes in the serotonin or the estrogen levels। यानी कि ये जो दर्द है या तो नर्व फाइबर जो कि मोस्टली फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व उसके एक्टिव होने की वजह से, जो कि ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर रही है और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं, या तो इस वजह से होगा या फिर जो हमारे केमिकल कंपाउंड है दैट इज सेरोटोनिन, अगर वो उसका लेवल लो हो जाता है तब भी इट इनिशिएट्स द माइग्रेन एंड इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। यानी कि उसके कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं उसकी वजह से भी माइग्रेन होता है। और फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है क्योंकि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जैसे ही वो लेवल उसका कम आता है, जैसे जस्ट बिफोर मेंसेस, तो ईस्ट्रोजन लेवल जब कम आता है तब ये माइग्रेन का पेन आपको अचानक से तेज़ होगा और यही दर्द आपको प्रेगनेंसी में आराम रहेगा क्योंकि उस टाइम ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ होता है। तो दिस माइग्रेन इज़ मोस्ट कॉमन इन वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स में ये ज़्यादा होता है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हमारा माइग्रेन का दर्द एकदम से शुरू हो जाता है एंड दीज ट्रिगरिंग फैक्टर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि यदि किसी का माइग्रेन का दर्द चॉकलेट खाने के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो किसी का स्ट्रेस से भी हो सकता है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि कुछ लोगों को नॉइस के बाद या ह्यूमिडिटी के बाद या बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद या बहुत ज़्यादा ठंड के बाद भी स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इज़ डाइटरी फैक्टर्स, कुछ सर्टेन फूड्स या कुछ फ्रूट्स या चॉकलेट्स या नट्स के बाद एकदम से माइग्रेन का पेन शुरू हो जाएगा। या फिर इमोशनल फैक्टर्स, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन या एक्साइटमेंट, या फिर फीमेल्स जो कि ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हैं, उन लोगों में भी ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी और एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई का नाम बताऊंगी
जिसकी यदि आप 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम और रात को लेंगे तो आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। तो ये टैबलेट है MIG-8 टैबलेट और ये डॉक्टर बैक्सन्स की आती है। इसकी 2-2 टैबलेट आप सुबह, दोपहर, शाम और रात को लीजिए। इस दवाई में अधिकतर सारी दवाइयाँ हैं जो हम माइग्रेन में देते हैं, चाहे वो स्पाइजीलिया हो। स्पाइजीलिया मोस्टली लेफ्ट साइडेड माइग्रेन में दी जाती है, या फिर सैंग्विनेरिया हो। सैंग्विनेरिया अधिकतर राइट साइडेड हेडेक में दी जाती है। आइरिस versicolor जब हेडेक के साथ साथ नोजिया या वॉमिटिंग हो तब आइरिस आती है। नेट्राम्यूर मोस्टली सन हेडेक यानी कि सन की वजह से अगर हेडेक हो रहा है। कालीफॉस नर्वस पेशेंट्स में दी जाती है। तो आप ये MIG-8 टैबलेट की 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात को लीजिए। इसके साथ साथ एक मदर टिंचर जिसको हम चियोनेंथस क्यू कहते हैं, इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आप पानी में मिलाइए और दिन में 3 बार आप इसको लीजिए। तो ये दोनों दवाइयाँ यदि आप नियमित रूप से लेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको ज़रूर आराम मिलेगा। के पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स, यानी कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आपका ये माइग्रेन का पेन होता है और उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। सेकेंड, ईट वाइजली, यानी कि खाना नियमित रूप से खाएं, व्रत और उपवास से बचें। थर्ड, टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट, नींद पूरी लें। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है वह सोने से पहले कोई अच्छी बुक पढ़ें, हल्का म्यूजिक सुने या फिर वार्म बाथ लें। फोर्थ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप खूब पानी पिए। यदि आप पानी प्रॉपर पिएंगे तो भी आपको माइग्रेन का अटैक कम होगा। मेंटेन हेल्दी वेट, अपने वेट को मेंटेन रखें, मोटा ना होने दें क्योंकि ओबेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ माइग्रेन अटैक। या फिर यदि आपके जीवन में स्ट्रेस है तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अपने नए वीडियो में फिर मैं किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और उसके बचाव के बारे में बात करूंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।